किसी ने मुझसे हाल ही में ये बात कही कि ये शुरू हो चुका है और सच में ये तब शुरू हुआ जब ऐश ने अपनी पहली 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की थी। स्वार्थी हैं, खासकर जब बात पैसे की आती है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वे कभी भी उसे पूरा खर्च नहीं कर सकते। वह हमारे लिए, हम सबके लिए सबसे अच्छा करेगा, क्योंकि उसने साफ-साफ कहा था, अगर मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए होते, तो मैं बहुत पहले ही जा चुका होता। हम बस ऐश की निःस्वार्थता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह वाकई दुखद है, लेकिन यह हमारे संसार में दुर्लभ है। आप जानते हैं ना, पैसा लोगों को लालची बना देता है, दुर्भाग्यवश, है। और अगर मैं सोचूं कि हमने पिछले 4 या 5 सालों में क्या-क्या झेला है, तो वह वाकई अद्भुत है। हमने एक विशाल वैश्विक नेटवर्क बनाया है। इसी बात पर मेरे पास एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसे मैं अपनी बहन कहता हूँ, एंजी हान, सीधे जर्मनी से। मुझे लगता है कि मैं उसे लगभग 4 साढ़े 4 साल से जानता हूँ। बहुत ही अद्भुत है। वो 2 भाषाएं बोलती है। वो जर्मनी में ही रहती। और एंजी, शुरू करो, पूरा जोश दिखाओ एंजी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है प्यारी, अब तुम्हारी बारी। ओ भगवान, नमस्ते सभी को। कुछ शब्द जर्मन में। हेलो जर्मनी, हेलो ऑस्ट्रिया, हेलो स्विट्जरलैंड। अच्छा लगा आप सबसे फिर से मिलकर। काफी समय हो गया है और मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। ठीक है, जर्मन में बस इतना ही, वरना हाँ, जर्मनी निश्चित रूप से हम सभी की अलग-अलग संस्कृतियां हैं। ये सच है। हाँ, जर्मन लोग तथ्यों को पसंद करते हैं और वे सब कुछ देखना पसंद करते हैं और वे उसे छूना भी पसंद करते हैं ताकि वे जान सकें। ठीक है, ये सच में असली है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भावनात्मक नहीं हैं और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम सपने नहीं देखते, लेकिन हाँ, हम थोड़े अलग हैं। मैं कहाँ से शुरू करूं? मेरा मतलब है, मैंने ऐश से क्यों जुड़ने का फैसला किया, वह उनके सोचने के तरीके की वजह से था, क्योंकि उन्होंने जो कहा। क्योंकि चलिए नकारात्मक नहीं होते, लेकिन इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो स्वार्थी हैं, खासकर जब बात पैसे की आती है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वे कभी भी उसे पूरा खर्च नहीं कर सकते। उनके पास यहाँ एक विला है, वहां एक घर है और भी कई जगह। उनके पेंट हाउस में एक सुनहरी कार है। किसी को इसकी जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। अगर हम सब अपनी संपत्ति साझा करें तो हम सब शांति से रह सकते हैं। हम सबके पास खाना हो सकता है, सिर पर छत हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का लालच और स्वार्थ तो है ही। ये एक सच्चाई है। ये दुखद है, हाँ, लेकिन और मुझे ऐसा लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसे बदलना चाहते हैं, जो उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो ऐसा करते हैं थोड़ा सा अपने तरीके से, और जितनी उनकी सीमित संसाधन है उनके साथ वे कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने अर्श को बोलते हुए सुना तो मुझे पता चल गया, ठीक है, यह आदमी कुछ बदलना चाहता है, यह स्वार्थी नहीं है। और मैंने तय किया कि मैं चाहे जो भी हो उसके साथ ही रहूंगा। और बेशक अगर आप किसी यात्रा पर हैं, अगर आप कुछ बहुत बड़ा खरीदना चाहते हैं, तो रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। ये स्वाभाविक है, ये मानवीय है। और हाँ, लेकिन मैंने हमेशा इसे ऐसे देखा, अगर आप इसकी तुलना एक रिश्ते से करें, एक प्रेम संबंध या दोस्ती से, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत नींव है, आपके पास एक अच्छा आधार है, आप एक दूसरे को जानते हैं, आपस में संवाद करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। अगर उस रिश्ते में आपके सामने कोई भी चुनौती आती है, तो अगर आपके पास अच्छा आधार है, तो वह आपको और भी मजबूत बना देगा और आप दोनों मिलकर उस स्थिति से गुजरेंगे और एक दूसरे की मदद और समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा आधार नहीं है, तो निश्चित रूप से आप दूसरे व्यक्ति को छोड़ देंगे। यह हाँ, इंसानी फितरत है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने एक दिन तय कर लिया, ठीक है, यह आदमी, मुझे उसकी सोच पसंद है, मुझे उसकी बातें पसंद हैं, उसकी मानसिकता, सब कुछ, तो आप निश्चित रूप से उसके साथ रहेंगे। और मैंने यह अपने लिए किया।
तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐश के साथ रहूंगी और मैं अगले अध्याय को लेकर वाकई उत्साहित हूं क्योंकि मैं जिज्ञासु हूं। और मुझे ऐश पर भरोसा है कि वह हमारे लिए, हम सबके लिए सबसे अच्छा करेगा क्योंकि उसने साफ साफ कहा था, अगर मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए होते तो मैं बहुत पहले ही जा चुका होता। और यह सच है। अगर आप इस बारे में सोचें, मेरा मतलब है उसके पास सालों थे। वह कर सकता था, लेकिन वह यहाँ है। यहां तक कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वह यहाँ खड़ा था और हमें सब कुछ समझा रहा था। ये जरूरी नहीं था, लेकिन उसने किया। और मैं इसकी सराहना करता हूं। और हाँ, वह कोई खास है और इसका किसी पंथ या से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग वाकई अजीब हैं कि वे क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं ना? हाँ, ये कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं। हम बस ऐश की निस्वार्थता की प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह वाकई दुखद है, लेकिन यह हमारे संसार में दुर्लभ है। आप जानते हैं ना, पैसा लोगों को लालची बना देता है, दुर्भाग्यवश, है ना? कभी कभी लोग कहते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं यहाँ वहां दूंगा। लेकिन अंततः ये सत्य नहीं है। और तो हमारे कंधों पर हमेशा एक छोटा सा फरिश्ता और एक छोटा सा शैतान बैठा रहता है। और ये कभी कभी चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, मुझे पता है, हमें शैतान को थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है। हाँ, तो मैं नए अध्याय को लेकर वाकई बहुत उत्साहित हूँ। बेशक हम में से हर किसी के पास कुछ सिद्धांत या विचार होते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि ऐश हमारे लिए सही काम कर रहा है और अगर वह मुझे अनुमति देगा तो मैं उसके साथ रहूंगा। तो हाँ, कौन जानता है। और मुझे वो पसंद आया जो रेड ने कुछ दिन पहले कहा था। उसने कहा, हमने एक बार ओ कनेक्ट के साथ शुरुआत की थी जब हम लाइव हुए थे, और हम में से जिन लोगों की एक टीम थी, हम देख रहे थे कि ऐश क्या कर सकता है, टीम क्या कर सकती है, और हम अपने वॉलेट देख रहे थे और हम ग्राहक देख रहे थे, और वह अद्भुत था। यह भावना, क्योंकि हमने इस यात्रा की तैयारी बहुत 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 समय से की थी। और मैं भावुक नहीं होना चाहता या कुछ ऐसा, लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है और आप अपना मन या अपना नजरिया बदल लेते हैं। और मेरे लिए वह था मेरे पिता की मृत्यु। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आप उससे कुछ सीखते हैं, और वह यह है कि आप अपने साथ कोई पैसा नहीं ले जा सकते। अगर आपकी आत्मा एक दिन इस धरती को छोड़ देगी तो आप अपने साथ प्यार ले जाएंगे, आप अपने साथ खूबसूरत यादें ले जाएंगे, और सब कुछ। और अगर मैं सोचूं कि हमने पिछले 4 या 5 सालों में क्या क्या झेला है, तो वह वाकई अद्भुत है। हमने एक विशाल वैश्विक नेटवर्क बनाया है। हम हर एक देश में जुड़े हुए हैं। तो किसके पास ऐसा है? किसके पास ये मौका है कि वह ऐसा कर सके? और हम कुछ खास चीज के जरिए जुड़े हुए हैं, सिर्फ ऐश और उसकी सोच की वजह से। और ये कुछ बहुत ही खास है और कोई भी हमसे यह छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। और इन लोगों में से ज्यादातर लोग सालों बाद भी यहाँ हैं, तो हमारे पास वही आधार है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, और मैं इसकी सराहना करता हूँ। और हम में से कुछ ने यहाँ दोस्त बनाए हैं, कुछ ने यहाँ प्यार पाया है। हाँ, ये तो कुछ मेरे पास है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे अच्छा है जो मेरे साथ हो सकता है। ये भगवान का तोहफा है, एक सोलमेट मिलना, है ना? और हाँ, और मुझे उम्मीद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले साल मुझे उम्मीद है कि हम आखिरकार शादी कर पाएंगे, और जाहिर है सभी को आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीद है जिंदगी। हाँ, और इन दिनों जिस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया वह था जब आपने वह वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ऐश और मार्टी अंततः मिले थे। ये ब्रोमांस, मुझे लगता है आपने इसे कहा था रोमांस, है ना? वो था, हे भगवान, ये देखना बहुत सुंदर था। मेरा मतलब है, ये लोग एक दूसरे को कुछ वर्षों से जानते हैं, वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन यह देखना आश्चर्यजनक था। उनके चेहरे के भाव, सब कुछ।
मैंने यह वीडियो कई बार देखा और मैं अपने ऐश मोमेंट का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि एक दिन मेरी भी बारी आएगी, उम्मीद है। लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत था। वहां आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा प्यार क्या बना सकता है। हाँ, हाँ, खूबसूरत। हाँ, मैंने बहुत बात कर ली। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता हुआ, क्योंकि ये जर्मन चीज है, मैं हमेशा इसका मजाक उड़ाता हूं, लेकिन हाँ, नहीं, आप कमाल कर रहे हैं एंग। आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप मुझे आपकी कई बातें बहुत पसंद आई, और साथ ही रेड ने जो कहा उस पर भी वफादारी। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद हमने काफी समय से नहीं देखा है, GD शायद जर्मनी से, शायद दूसरे देशों से, जो अब भी वही हैं, वे बस उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये एक शानदार बात है क्योंकि इंतजार करने में कुछ खर्च नहीं होता। हाँ, दृढ़ता ही सब कुछ है। हम में से ज्यादातर ने अपनी पूरी जिंदगी किसी चीज का इंतजार किया है। और मैं अभी सबको बताना चाहता हूं, मेरी खूबसूरत बहन के साथ यहाँ, जिनके बारे में मुझे लगा था कि वो पहले ही शादीशुदा हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अभी नहीं, लेकिन जिस कंपनी का आप हिस्सा है उसमें जो कुछ हो रहा है, असली उत्साह तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मजा तो अभी आया ही नहीं है। लेकिन किसी ने मुझसे हाल ही में ये बात कही कि ये शुरू हो चुका है, और सच में ये तब शुरू हुआ जब ऐश ने अपनी पहली 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की थी। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम ये कर सकते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी संख्या तक पहुंच जाएगा, यही सच्चाई है। और ऐसा हुआ, और वह हैरान रह गया कि हाँ, कुछ चीजें हुई। उसने उन्हें सुलझा लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला अध्याय सभी लोग, क्रिस अगला अध्याय कब है? मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक पहले कुछ पन्ने भी खत्म नहीं किए हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये एक शानदार किताब की तरह है, हमेशा एक अंत होता है, और जब वह अंत आता है तो हमेशा यही होता है, ओ माय गॉड, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यही बिल्कुल वे जर्मनी में कहने वाले हैं, शायद अंग्रेजी में नहीं, ठीक है? ओ माय गॉड, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। और आप सभी यही कहने वाले हैं, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ईमानदारी से कहूं तो यही है, यही बिल्कुल आप कहने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मार्टी, अगर तुम सुन रहे हो, हमें जर्मनी के लिए कुछ अनुवादों की जरूरत है।